Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from HRRL HPCL Rajasthan Refinery Limited. Yes, इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गया है. फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है कल से, मींस 14 मई से, और लास्ट डेट टू अप्लाई है 3 जून. हाँ, ये जो रिक्रूटमेंट है ये लिखा है इन्होंने, रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मेडिकल, ठीक है, E1 E2 E3 E5 डिप्लोमा होल्डर इन साइंस ग्रेजुएट एंड फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट. मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिक्रूटमेंट अपडेट आया है जिसमें 54 पेजेस का पीडीएफ इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट में अपलोड किया है. राइट हियर वंस यू विल क्लिक तो विंडो एडवर्टीजमेंट हियर, तो जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको ये शॉर्ट नोटिस दिखाई देगा जहां पे बताया है कौन कौन से मतलब किन किन लोगों के लिए. फ्रेशर्स में डिप्लोमा इंजीनियरिंग सीए प्रोफेशनल्स के लिए है जिसमें केमिकल, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइनेंस है. एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल में भी है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल ऑपरेशंस के लिए. और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए परमानेंट है, फिक्स टर्म वाले में नहीं है. ठीक है, ओके. फॉर्म फिलिंग जो कि मैंने बताया 14 मई मतलब कल से स्टार्ट होगी. लास्ट डेट टू अप्लाई 3 जून है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे. अब हम आते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट. मैडम ये कहां आया है, ये देखो इसी के नीचे दिखाई दे रहा है डिटेल एडवर्टीजमेंट. वंस यू विल क्लिक हियर तो दिस डिटेल एडवर्टीजमेंट विल बी ओपन. ये 54 पेजेस का पीडीएफ है, बहुत अच्छे से डिटेल में बताई गई चीजें हैं. तो वंस यू विल क्लिक हियर आपको देखो एक एक चीज दिखाई भी देगी. यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है. इस सेकंड पेज में इन्होंने यहां बताया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है. तो फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद इसी में इंपॉर्टेंट डेट्स भी है, एलिजिबिलिटी भी इसी में ही है. फिर इंजीनियरिंग के लिए जैसे टेक्निकल में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर केमिकल, सीनियर इंजीनियर, आपको दिख रहा है सारी वैकेंसीज यहाँ दिखाई देंगी. सीनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ऑल द वैकेंसीज आर अवेलेबल. और यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा है कि उस पेज नंबर पे जाके आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, ये इंजीनियरिंग के लिए था. फिर ऐसे ही फाइनेंस के लिए है, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए है, फायर एंड सेफ्टी के लिए, ये फिक्स्ड टर्म वालों के लिए है. फिर बाद में रिक्रूटमेंट गाइडलाइन एंड प्रोसेस भी लिखा है इसमें, पूरा का पूरा शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी भी बताया है. तो हम ना इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं थोड़ा आराम से. यहाँ आके हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं. ये शॉर्ट वाला हमने हटा दिया, अब डिटेल में आते हैं, एक एक चीज आपको समझाई जाती है. लेट्स सी, क्योंकि यहाँ आपको यू कैन सी, देखो आराम से एक एक पेज में आराम से चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए है. यस, डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक के लिए भी है. जहां एक्सपीरियंस है उन्होंने एक्सपीरियंस भी लिख दिया है, जहां नहीं चाहिए वहां नील लिखा है. और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये रिक्रूटमेंट है. ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको, और अगर जरूरत पड़ी तो हम वापस वहां जाके आपको हेल्प कर देंगे. ना फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशंस, ठीक है, पोजीशंस एंड वैकेंसीज, और यहां लिखा है मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस. तो आई विल सजेस्ट जब आप जाओ ना तो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस पे नजर डालना, क्योंकि अगर आप फ्रेशर है एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस वन तो अप्लाई ही नहीं कर सकते ना, बात ही खत्म हो जाएगी. और एज लिमिट भी इन्होंने साथ के साथ यहां लिखी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल एंड ऑपरेशंस. ग्रेड भी लिखा है EO E1 E2 E3 E5 ये लिखा है. जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल 37 वैकेंसी स्पेस के लिए रहा, 30,000 to 1,20,000. और शायद यहां जो है आई विल शो यू लेटर, ठीक है, लेकिन यहां जो है डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आप अभी देखेंगे. असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल 10 वैकेंसीज है, यहां 37 थी. पे स्केल 40,000 to 1,40,000. यहां कोई भी जो है फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. अपर एज लिमिट यहां मैक्सिमम मेंशन की है. फिर इंजीनियर केमिकल 31 50,000 to 1,60,000. इसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो ही आगे सोचना. देन 6 12 हम इसकी बात ही नहीं करेंगे यार, हमारे डोमेन में मतलब जो हमारी ऑडियंस है उसमें बच्चे इतने एक्सपीरियंस वाले नहीं होंगे. देन सिमिलरली इन द मैकेनिकल जूनियर एग्जीक्यूटिव 1 वैकेंसी है, नील मतलब 0 एक्सपीरियंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. अगर 3 ईयर का है तो भी अप्लाई कर सकते हो आप, 6 12 वाले वहां लिखे हैं. फिर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3 वैकेंसी यहाँ पे, ठीक है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए. और अगर 2 ईयर है तो नहीं, 12 ईयर है तो 2 वैकेंसीज यहाँ पे भी अवेलेबल है. फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ये लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसी, चलो बाद में देखेंगे, पहले हम एक्सपीरियंस को देख लेते हैं. तो नील एक्सपीरियंस 1 वैकेंसी अवेलेबल है. ओके, एक और है यहाँ पे. फिर ये फाइनेंस से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है. यहां हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, तो यहाँ पे भी फ्रेशर स्टूडेंट्स मतलब बीटेक CSIT वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. 40,000 to 1,40,000, लेकिन वैकेंसी 1 है, अपर एज लिमिट भी लिखी है. तो सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ लिख दी है. फायर सेफ्टी से अगर आप है फायर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी तो नील मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. यू कैन अप्लाई हियर. नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है 2 हियर. तो टोटल 129 वैकेंसीज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है विच इज मेंशन. पोजीशन एंड वैकेंसीज तो हमने बता दी, ठीक है. यहाँ इन्होंने
रिनोमिनेशन के बारे में भी बताया। ये देखो, ये तो फिक्स्ड टर्म के लिए, खैर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। या इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फिलिंग जैसा कि मैंने बताया 14 में से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट 3 जून है, आप अप्लाई कर लेना अच्छे से। एलिजिबिलिटी जहां जो मांगी है वहां है, अगर वर्क एक्सपीरियंस मांगा है तो यस इट इज रिक्वायर्ड, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस यू कैन नॉट अप्लाई, जहां उन्होंने बोला है। अब इंजीनियरिंग टेक्निकल पोजीशन, आराम से चलो भाई, आराम से चलो। इंजीनियरिंग टेक्निकल पोजीशन, ये जिस जिस डोमेन में मांगा है यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, केमिकल, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास वैकेंसी थी केमिकल SGEO वाली जो हमने देखी थी फर्स्ट, उसमें कौन अप्लाई कर सकता है? डिप्लोमा, मैंने आपको पहले ही कहा था डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। आफ्टर दैट आप इसमें चेक भी कर सकते हो कि कहां डिग्री वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और कहां डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इट गिव्स यू क्लैरिटी कि अच्छा मैम यहां हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये था असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, यहां डिग्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट, चलो भाई, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल E1 ग्रेड था, नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 थी, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर बीटेक अगर आपके पास केमिकल या पेट्रोकेमिकल में है तो अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स आने चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब विदाउट एक्सपीरियंस आप इसको बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन हियर यू कैन सी फॉर इंजीनियर वाले डोमेन में जब आगे जाओगे तो यस वहां पे एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है तो उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको एक एक चीज सारी दिखाई देगी। देखो बेटा मैंने बता दिया है आपको, यहाँ आप आराम से देखेंगे। फिर यहाँ, अरे रुक जाओ भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है बट ठीक है, वी विल मैनेज इट। देन आफ्टर दैट हियर यू कैन गो विद, हम यहाँ इसको दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये दिखाया, फिर इसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, ये हम दिखा ही चुके हैं आपको, दिस आई ऑलरेडी शो यू, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसकी बात हो गई। 8 नंबर हम डिस्कस कर चुके थे, 9, 10, 11, 12 ये भी दिखाया था आपको। सीनियर इंजीनियर में एक्सपीरियंस चाहिए भाई, तो हम बात ही नहीं करेंगे। सीनियर मैनेजर टेक्निकल, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, इसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर प्रोसेस रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, अब ये आ गया मैकेनिकल में। ठीक है, ऐसे ही मैकेनिकल में यहाँ फर्स्ट जो है रिक्रूटमेंट वो डिग्री के लिए, और बाद में जो आएगा वो किसके लिए है, वो इसमें तो डिग्री है सिर्फ, ये रहा इंजीनियर के लिए। 4 ईयर मतलब बीटेक आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आई? तो बीटेक वाले बच्चे और डिग्री डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है, तो यू गाइस कैन सी। देन आफ्टर दैट सीनियर इंजीनियर, यहाँ एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ हम फिर से बात नहीं करेंगे। सीनियर मैनेजर में और ज्यादा 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। देन इफ यू विल गो विद दिस वन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो इलेक्ट्रिकल SGE2 ग्रेड का है, 4 ईयर 3 वैकेंसीज है। 4 ईयर का बीटेक, मतलब आपके पास अगर है रेगुलर 60% मार्क के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। ठीक है, देन ये सीनियर मैनेजर में ऑब्वियस है ज्यादा होगा। फिर असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ 0 एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, सारे डोमेन्स में चेक कर सकते हो बेटा, जिसमें मैंने आपको दिखाया सब में आप चेक कर सकते हो। इट गिव्स यू द आइडिया कि अच्छा मैम हमारे डोमेन में। अच्छा ये एक बता देते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला, जिसमें असिस्टेंट ऑफिसर है, इसमें कोई भी हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ये लिखा देखो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मांगा, मतलब कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है जो बीटेक है। कौन कौन सी ब्रांचेस में, यहां इस पे नजर डाली जाए, किसमें? 4 ईयर बीटेक डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप बिंदास अप्लाई करो। ठीक है जी, बात समझ में आ ही गई। फिर फायर एंड सेफ्टी वाला भी है, ऐसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मतलब डिग्री वाले डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, और अगर असिस्टेंट इंजीनियर है इसका मतलब वो डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, फिर और इन्होंने फिक्स टर्म के लिए बारे में बताया है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे किसकी बेटा? हम बात करेंगे डायरेक्टली सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, इस पे देख ले यहाँ आया है कि नहीं, यहाँ नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया है। यहाँ है आपके पास प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग, और आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर विल बी कंसीडर फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है, सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन ये तो रहेगा ही, हम जानते ही हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट पोस्टिंग ये भी बता दिया। अब मुझे बताना है ये मैम, ये तो बताओ सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है पेज नंबर 43। हम यहाँ आ जाते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 43 पे, क्यों इसमें थोड़ा सा आपको बिगर स्क्रीन पे थोड़ा ठीक से दिखाई देगा। ओके, शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, व्हाट इट इज, हियर यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स,
क्या लिखा है, फॉर पोजीशन इन एसजीईओ, ये तो जूनियर कैटेगरी है, मतलब आप देख सकते हैं सीबीटी पे बेस्ड होगा। जो डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन द फाइनल सिलेक्शन विल बी देयर। उसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, आप चाहे जनरल एप्टीट्यूड हमारी वेबसाइट पे आके परचेज कर सकते हैं। अर्जुना बैच में सेपरेटली जनरल एप्टीट्यूड भी अवेलेबल है, वहां ये सारी चीजें कवर कराई गई है। क्वांट है, इंटेलेक्चुअल पोजीशन मतलब जिसमें एलआरडीआई भी कवर कराया गया है। फिर टेक्निकल होगा, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं किसकी, ये सीबीटी का इन्होंने पैटर्न भी बता दिया। स्किल टेस्ट में क्या रहेगा, टेक्निकल प्रोफेशनल 50%, ओवरऑल सीबीटी रहेगा, ये भी इन्होंने बताया, ठीक है। मुझे बता रहे हैं आपको कौन से, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए फॉर द पोजीशन ऑफ, ये रहा, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर। यस, यहां क्या रखा है, यहां भी सीबीटी ही रखा है बेटा, दैट इज क्लियरली मेंशन। मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ सीबीटी, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ओके, नाउ हियर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद नो नेगेटिव मार्किंग, वही सेम प्रोसेस मुझे दिख रहा है। जनरल एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से स्कोर करना चाहते हो आप देख लो। अभी जितने बीएसयूज के रिक्रूटमेंट निकल रहे हैं, चाहे एचपीसीएल है, चाहे कोल इंडिया है, चाहे आपका नेशनल फर्टिलाइजर है, चाहे ये राजस्थान रिफाइनरी वाला आ गया, तो यहाँ सब में आपके लिए एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस रख रहा है, और इसके लिए हमने कवर किया है डेडिकेटेडली, आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज वो आपका सब्जेक्टिव होगा, मतलब सब्जेक्ट वाइज होगा। फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, दिस इज क्लियरली मेंशन। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में 50% चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको। क्वालिफाइंग, ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी, जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल सब मिला के 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इस ग्रुप टास्क वाले में आपको 40% चाहिए, और मिनिमम पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको 40% चाहिए। दैट इज द सिंपल थिंग इन्होंने बताई है, बस यही है, ठीक है। हाँ, फिर एग्जामिनेशन, बस कुछ और चीजें भी होंगी, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, आप ये चेक कर सकते हो बेटा, और डिटेल बताई है। सो आई विल सजेस्ट यू टू चेक दिस वन, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। यहाँ इन्होंने डेडिकेटेडली बता दिया है किस डोमेन में कितनी वैकेंसीज है, टोटल 129 वैकेंसीज है, और ये ग्रेड वाइज भी इन्होंने बता दिया है, ठीक है। बस यही दिख रहा है मुझे। और अगर कहीं, या एप्लीकेशन फीस, यही हम ढूंढ रहे थे, तो एप्लीकेशन फीस हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे, दैट इज 1000 रुपीज प्लस जीएसटी 18%, मतलब 1180 रुपीज है एप्लीकेशन फीस। लेकिन अगर आप SC ST PWBD से, तो आप एग्जेम्प्टेड है, कुछ भी पे नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, स्टार्ट हो जाएगा कल से, 14 मई से 3 जून तक अप्लाई कर सकते हो बिंदास। पेमेंट मोड आपका यूपीआई जो आप यूज करते हो, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग हो सकता है, बस नॉन रिफंडेबल फीस है, सीधा सा गणित है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, बस यही सारी चीजें हैं, और डिटेल में पढ़ना है ये देख लो। अब इसके लिए भी बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, आपको परेशान नहीं होना है, आपको गूगल पे जाके डायरेक्ट लिखना है क्या कि एचपीसीएल का राजस्थान से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट है, या फिर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड लिखोगे, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यही आएगा, दिख जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद आपको हमारी वेबसाइट पे इसका ब्लॉग भी दिखाई देगा, तो अगर कोई डिटेल रिक्रूटमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो ब्लॉग पे जाके देख लो, आपको वहां पे सारी चीजें, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।